नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले संडे को जो टेस्ट दिया था उसकी आंसर की आपके सामने आज जो है आ रही है। तो आप लोग अपना स्कोर मिला लीजिएगा, सभी लोग आंसर्स मिला लेंगे और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जिन भी लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया है, टेस्ट नंबर 5, वो आई बटन में जा कर के ये टेस्ट दे सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये टेस्ट जो है आप जा कर के नोट ज्वाइन कर ले, इसके बाद ये आंसर की देखें। चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की और देखा जाएगा पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन था, किसने कहा कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हेराल्ड लास्की। तो लास्की जो है कहते हैं कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है। अगला क्वेश्चन था दूसरा, फांसीवाद के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन में आपके थे, एक वर्ग संस्था है, एक निरर्थक संस्था है, एक शोषण संस्था है। तो सही उत्तर हो जाएगा न्याय एवं सद्गुण का प्रतीक है। ठीक है, फांसीवादी जो है राज्य को मतलब कि समर्थन करते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए वो इसको न्याय एवं सद्गुण का प्रतीक मानते हैं, ठीक है, राज्य को यानी कि स्टेट को। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करिएगा इसको। एक सेकेंड दीजिएगा बस। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्क्सवाद और फांसीवाद, मार्क्सवाद और फांसीवाद सहमत हैं राज की प्रकृति के विषय में, धर्म की भूमिका के विषय में, युद्धों की उपयोगिता के विषय में, या टी सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय के रूप में। तो मार्क्सवाद और फांसीवाद सहमत होते हैं किस पर? सरकार के जो अधिनायकवादी लक्षण है उस विषय में जो है ये दोनों सम्मिलित रूप जो है सहमत होते हैं सम्मिलित रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी चिंतक कौन थे? सीबी मैकफर्सन, कार्ल जे पॉपर, जॉन राल्स या एल.टी. हॉबहाउस। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल जे पॉपर। अगला क्वेश्चन था पांचवा, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया है तो सामाजिक सुधारों के लिए, स्वतंत्र चिकित्सा के लिए, स्वतंत्र शिक्षा के लिए, या चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगा, चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अपना अभिवचन किया है या एंट्री ली हुई है। अगला देखिएगा, पोस्ट कार्ब शब्द लोक प्रशासन के किस शब्द से जुड़ा हुआ है? क्षेत्र, अर्थ, उद्देश्य, दर्शन। कई लोग उद्देश्य लगाए होंगे लेकिन यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा, आंसर ए क्षेत्र के साथ। ठीक है, अगला देखिएगा, सातवां प्रश्न था, निम्न में से किन्होंने निर्णयन उपागम में परिवेशिकीय कारक पर बल दिया है? तो दोस्तों ग्राहम एलिसन, ओल होलेस्टी, टॉल कॉटपार्सन एवं एडवर्ड सील्स, हेराल्ड एवं मार्गरेट साप्राउट, हर्बर्ट साइमन एवं जे.डब्ल्यू. बर्टन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हेराल्ड एवं मार्गरेट स्प्राउट। ठीक है, स्प्राउट लिखा था, ये स्प्राउट होंगे। ठीक है, तो उत्तर इस तरह से यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपके सामने आठवां, निम्न में से किसने आदेश की एकता को संगठन के कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? पूछा था, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, जे.डी. मून या एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा, उत्तर डी ठीक हो जाएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो आदेश की एकता में संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन था नवां, निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? यहाँ भी खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं पूछ रहा था। तो मार्टिन कापलान, आर्थर लीबन्स, जॉन एच हर्ट्स, रिचर्ड ई क्वांडेंट। तो यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा, यानी जॉन एच हर्ट्स जो है ये खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं है। 10वां क्वेश्चन था, कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तत्व को प्रकाशित करता है? बिहेवियरल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, सिचुएशन थ्योरी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा, सिचुएशन थ्योरी। 11वां प्रश्न था, प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमूवर्स से, यह किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या रोमन। तो यहाँ पर उत्तर बी ठीक हो जाएगा, यानी कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन था, प्रशासकीय स्टाफ
कॉलेज स्थित है मुंबई में, दिल्ली, हैदराबाद या कोचीन में? तो यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा, हैदराबाद में। 13वां क्वेश्चन था, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों एल डी वाइट, जे डी मूने, डिमॉक एवं डिमॉक, ई सी डेविस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि एल डी वाइट। अगला प्रश्न था, सावरकर जुड़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, स्वतंत्र लेबर पार्टी से या हिंदू महासभा से या किसी से नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, हिंदू महासभा से। अगला उत्तर मिलाइएगा 15वां, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन रिएंडर पोस्ट या ऑपरेशन जीरो आवर या ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो दोस्तों उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन जीरो आवर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। 16वां प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी का यानी आईएनए का गठन किया है? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, गुरदयाल सिंह या शाहनवाज? तो दोस्तों उत्तर बी ठीक हो जाएगा, यानी कि रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न था 17वां, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली या सरोजिनी नायडू? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। ये भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जुड़ी हुई थी, मुख्य नायिका थी। 18वां है, किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया था? तो ऑप्शन थे मिल्टन फ्रीडमैन, एसा बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक या अर्नेस्ट बाकर? तो यहाँ पर आंसर ए ठीक हो जाएगा, मिल्टन फ्रीडमैन। 19वां प्रश्न था, ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है? ये संबंधी लिखा हुआ था लेकिन ये संबंधी लिखा हुआ है, अरस्तु, प्लेटो, हीगल या सभी? तो दोस्तों यहाँ पर ये उत्तर सी ठीक हो जाएगा, हीगल। ग्रीन अपना स्वतंत्रता संबंधी विचार जो है हीगल से प्रभावित होते हैं। 20वां प्रश्न था, यदि किसी व्यक्ति को भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ हुआ कि उसे नहीं दी जाती है प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता? तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको नागरिक स्वतंत्रता जो है माना जाता है कि अगर भ्रमण की स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर आंसर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 21वां, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह कथन किसका है? तो ग्रीन, हीगल, लॉक और हॉब्स? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लॉक। अगला क्वेश्चन था 22वां जो कि इम्पॉर्टेंट भी है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 से संबंधित है, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद के प्रशासनिक शक्ति से या राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से? तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था 23वां, निम्न में से कौन सा संघवाद का प्रतिमान है? सहकारी संघवाद, सौदेबाजी वाली संघवाद संघ व्यवस्था या एकात्मक संघवाद या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ही संघवाद के प्रतिमान हैं, संघवाद के प्रति मॉडल हैं जो है, उपरोक्त यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट है, ऊपर तीनों सही है। 24वां प्रश्न था, भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के रूप में हुआ है, ये कौन बोलता है? के वी राव, एस पी अय्यर, के एम मुंशी या रजनी कोठारी? तो सही हो जाएगा एस पी अय्यर, यानी कि उत्तर बी सही होगा। 25वां प्रश्न था, समाजवादियों को विश्वास है कि राज्य में राजनीतिक प्रजातंत्र से आर्थिक प्रजातंत्र अधिक होनी चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा कि राजनीतिक प्रजातंत्र से आर्थिक प्रजातंत्र अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था 26वां, निम्न में से किसने समाजवाद में विश्वास नहीं किया है?
तो रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, स्पेंसर या रिबाउड। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेंसर जो हैं, स्पेंसर समाजवाद में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, ये उदारवादी विचारक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा 27वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का महान समर्थक था? बेंथम, जेएस मिल, हॉब्स या लॉक। तो उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा, यानी कि जेएस मिल। 28वां क्वेश्चन था, भारत एक खोज, यह पुस्तक किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो यहाँ पर उत्तर बी ठीक हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 29वां प्रश्न था, पाकिस्तान प्रस्ताव के किस अधिवेशन में पास किया गया है? तो दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था, यानी कि उत्तर ए ठीक हो जाएगा। 30वां प्रश्न था, सर्वोदय आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे। तो उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा, यानी कि विनोबा भावे, इनके द्वारा सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत की गई। 31वां क्वेश्चन था, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा कौन थी? तो इनमें से जो दिए हुए हैं तो उनमें हैं सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ये जो है पहली कांग्रेस की अध्यक्षा थी, ठीक है ना, भारतीय अध्यक्षा हैं सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद का निर्माण किया है? तो 1861 का अधिनियम, 1892 का नियम, 1858 का अधिनियम या 1909 का अधिनियम। तो उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा, यानी कि 1858 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस अधिनियम ने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की नींव डाली थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, एल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट या 1892 का अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ए ठीक हो जाएगा, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी की नींव पड़ी थी। 34वां प्रश्न था, तुलनात्मक राजनीति एक विषय के रूप में कब विकसित किया गया? तो 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1950 के दशक में या 1930 के दशक में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, 1930 के दशक में। इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन था, स्टेबल पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जोहान गेल्तुंग, गुन्नार मिल्डर, केनेथ बाउल्डिंग या पीटर वॉल स्टीन। तो दोस्तों यहाँ पर केनेथ जो बाउल्डिंग थे, ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ये स्टेबल पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ 35 प्रश्न थे टेस्ट में। जिन भी मित्रों ने टेस्ट न दिया हो वो जा कर के आप जो है देख सकते हैं टेस्ट और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी मित्रों से निवेदन है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हों अपना स्कोर चाहे तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है और भी सारे टेस्टों को ज्वाइन कर लीजिए आप जो है, ठीक है। और जितने नए लोग हैं वो सभी पहले टेस्ट दे लें, तब जा कर के आप आंसर की जो है देखें। तो आशा करते हैं कि अच्छा टेस्ट गया होगा। ऐसे ही एक टेस्ट के साथ अगले रविवार को मिलेंगे। सभी लोग जो है तैयार रहिए। चलिए फिर विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।